दोस्तों, हम सबको अपने जीवन से एक शिकायत जरूर रहती है कि उसने हमें अपना जीवन बदलने का कभी कोई अवसर नहीं दिया। लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है। सबके जीवन में एक बार अवसर जरूर आता है। फर्क इतना रहता है कि वो दरवाजा खटखटाता रहता है, लेकिन हम उस अवसर के लिए दरवाजा नहीं खोलते। और वो जीवन बदलने वाला जो अवसर होता है, चांस होता है, मौका, उसे हम गवा देते हैं। हेलो दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देगी, इसलिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, एक मजदूर होता था जिसका काम था रोज मट्टी खोदना, गधे पे लादना और बाजार जाके बेच देना। इसी तरह से वो रोज की तरह मट्टी खोद रहा था कि अचानक उसका फावड़ा किसी चमकीले पत्थर पर पड़ता है। वो थोड़ा और खोदता है तो देखता है कि एक गोल सा बड़ा सा पत्थर है जो बहुत ज्यादा चमक रहा है। क्योंकि वो मजदूर था, उसके समझ नहीं आता। वो चारों तरफ देखता है कि ये चमकीला पत्थर है क्या। कुछ देर सोचने के बाद वो क्या करता है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जानवरों के गले में कोई घंटी, कोई कुछ लटका देता है। तो वो सोचता है ये चमकीला पत्थर मेरे जो गधे हैं उसके गले में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और वो बिना कुछ सोचे वो पत्थर उस गधे के गले में लगा लटका देता है। लेकिन दोस्तों, दरअसल वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि एक बेशकीमती हीरा होता है जिसकी परख उस मजदूर को नहीं होती। इसके बाद वो मट्टी भरता है और अपने गधों को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। अभी वो बाजार पहुंचा ही था कि सामने से एक दुकान वाले की निगाह उस पत्थर पर पड़ती है। वो बाहर निकल कर आता है और वो आवाज लगाता है कि ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला। वो बताता है कि मुझे मट्टी खोदते हुए मिला। इसके बाद दुकान वाला उसे खरीदने की पेशकश करता है। तो क्या होता है, मजदूर को तो उसकी कीमत पता नहीं होती, तो वो कह देता है कि मैं ये आपको 100 रुपये में दूंगा। क्योंकि वो पत्थर बहुत ज्यादा चमकीला था तो दुकानदार को वो बहुत पसंद आता है। वो बिना देर किए उसे 100 रुपये देता है और उससे वो पत्थर ले लेता है। इसके बाद दुकानदार उस पत्थर को, उस बेशकीमती हीरे को पाके बहुत खुश था। लेकिन यहां भी वो बिना कुछ सोचे जाता है और उसका जो तराजू होता था बड़ा सा, उसके बीच में जाकर लटका देता है। कहता है कि ये गधे के गले में नहीं, बल्कि मेरे तराजू में मेरी इस चीज की शान बढ़ाएगा। ये चमकीला पत्थर बहुत अच्छा होता है। यानी यहां भी उस दुकानदार को वास्तव में उसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन के बाद में वहां से एक बहुत बड़े व्यापारी, यानी जो ज्वेलरी का काम करते हैं, जौहरी गुजर रहा होता है। शाम का समय था तो वो दुकान देखता है, कहता है कि क्यों ना कुछ यहाँ से खाने पीने का सामान खरीद लेता हूँ। वो दुकान के अंदर जाता है और जाके सामान खरीद के जैसे ही वो बिल कराने के लिए काउंटर पर जाता है तो देखता है वो बड़ा सा पत्थर। वो देखते ही एक बार में जौहरी पहचान जाता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि बेशकीमती हीरा है। इसे देखते के साथ ही वो जो ज्वेलरी था वो खरीदने की पेशकश करता है। अब दुकान वाला उसे बेचने से मना कर देता, कहता है कि ये मेरी दुकान की शान बढ़ा रहा है, ये चमकीला पत्थर। इसके बाद वो बोलता है कि इसकी जो भी कीमत होगी मैं दे दूंगा। दुकान वाला सोचता है कि मुझे अगर इसकी ज्यादा कीमत मिल जाएगी तो मुझे क्या करना। क्योंकि उसने 100 रुपये में खरीदा था, इसलिए वो अपने बचत लगा के कह देता है कि मैं इसे 500 रुपये में दूंगा। अब जोहरी ये बात जान चुका था कि इसे इसकी वास्तविक कीमत नहीं पता, लेकिन इसके बाद भी वो जोहरी था उससे मोल भाव करने लगता है। कहता है नहीं नहीं, मैं इसके 300 रुपये दूंगा, 250 रुपये दूंगा। लेकिन दुकानदार मना कर देता है, कहता है कि मैं 500 से कम में इसे नहीं दूंगा। अब क्योंकि जौहरी के मन में लालच आ चुका था कि शायद इससे मैं और पैसे कम कर सकता हूं, इसलिए वो सोचता है कि क्योंकि मुझे सुबह जाना है और इतने मैं यहां रुक जाऊंगा, अगर ये कम दे देगा तो ठीक है, वरना मैं 500 रुपये देकर ही इसको खरीद लूंगा। इसके बाद वो वहां से सामान लेता है, वो जौहरी चला जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह वहां से एक व्यापारी गुजर रहा होता है। वो उस दुकान को देखता है और वहां से कुछ खाने पीने के सामान के लिए दुकान पर जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो सबसे पहले निगाह उसकी उसी चमकीले पत्थर पर पड़ती है। वो व्यापारी एक बार में देखते ही समझ जाता है कि ये बेशकीमती हीरा है। वो तुरंत दुकानदार से कहता है कि ये चीज तुम्हें कहां से मिली, इसे मैं खरीदना चाहता हूं। लेकिन दुकानदार मना करता है। वो पूछता है तुम मुझे इसकी कीमत बताओ, जो भी कीमत होगी मैं दूंगा।
वो उसे भी 500 रुपये बताता है, क्योंकि व्यापारी को पता था कि इसकी कीमत क्या है। वो बिना देर किए 500 की जगह उससे 1000 रुपये देता है और कहता है कि ये पत्थर मुझे फौरन दे दो। इसके बाद दुकानदार 1000 रुपये लेता है और वो पत्थर उस व्यापारी को दे देता है। व्यापारी बिना देर किए वहां से उस पत्थर, उस ज्वेलरी को, हीरे को लेकर चला जाता है। कुछ देर के बाद जौहरी वहां पर आता है और आते ही सबसे पहले उस हीरे की बात को पूछता है कि वो पत्थर कहाँ गया। दुकानदार बताता है कि एक व्यापारी आया था, मैंने उसे 500 में बोला, वो 1000 रुपये देके मुझसे खरीद के ले गया। इतना सुनते ही जौहरी सर पकड़ के बैठ जाता है। कहता है कि अरे पागल, वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो बेशकीमती हीरा था जिसकी कीमत लाखों में थी और तूने चंद रुपयों में उसे बेच दिया। दुकानदार ये सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। वो पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो कहता है, देखो ये पत्थर मैंने एक मजदूर से खरीदा, क्योंकि उसे इसकी कीमत पता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे 100 रुपये में बेच दिया और 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद मैंने ये 100 रुपये की चीज 1000 रुपये में बेच दी, क्योंकि मुझे इसकी कीमत पता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसके 900 रुपये कमा लिए। लेकिन तुम तो एक व्यापारी थे, तुम तो एक जौहरी थे, तुम तो इसकी असल कीमत जानते थे, तुमने चंद रुपयों की खातिर लाखों रुपए की चीज को ऐसे ही गवा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझे? यानी जीवन में मौका सबको मिला था। चाहता मजदूर अमीर बन सकता था, चाहता दुकान वाला अमीर बन सकता था, चाहता तो वो जौहरी बन सकता था, लेकिन व्यापारी के नसीब में था। व्यापारी ने समझा और उसने उस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। तो इसी तरीके से हम सबके जीवन में एक न एक अवसर जरूर आता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा अवसर आया था? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना।